कुछ दिनों से कालू कौवा हर रोज रात देर को घर आने लगा था। दरवाजे की कुंडी खुली थी। कालू कौवा आहिस्ता से दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे की आवाज से गोरी कौवी जाग जाती है। आगे हो तुम, चोरों की तरह घर में घुस रहे हो, शर्म तो नहीं आती? कहाँ थे इतनी रात तक? मैं जंगल में सबसे बड़ा हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। हरी बुलबुल बेचारी भूखी बैठी थी, उसे दाना देने गया था। और जो मैं घर में भूखी बैठी हूँ, मुझे दाना कौन देगा? पता है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। कल जो दाना लाया था वो कहाँ है? अपने बेटे का कभी सोचा है? जग्गू भूखा था, वो दाना मैंने जग्गू को खिला दिया। अच्छा अच्छा, अब रात के शोर मत करो, मैं कल ला दूंगा तुम्हें दाना, खा लेना पेट भर के। ऐसे कहते हुए कालू कौवा अपने घोंसले में लेट जाता है। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू के साथ लेटकर सो जाती है। मोबाइल की घंटी बजती है। आधी घंटी पर ही कालू कौवा मोबाइल उठाता है। पिंकी, वो जाग रही है। मैंने कहा भी था कि फौरी फोन मत करना। मैं परेशान हो रही थी, क्या आप घर पहुंच गए हैं? हाँ हाँ ठीक है, कल मिलेंगे। कालू कौवा एक नजर गोरी कौवी की तरफ देखता है, फोन रखता है और सो जाता है। तोते भैया, आजकल कालू कौवा पिंकी कौवी के घर के बहुत चक्कर लगाता है। हाँ, वो तो रात के पिंकी के घर से निकलकर अपने घर जा रहा था। मैंने खिड़की से देखा था उसे। चिड़िया और तोता बैठे बातें कर रहे थे कि कालू कौवा भी सामने से आ जाता है। ऐनक शैनक लगाकर सर पर कैप रखे कालू कौवा तो जवान कौवा बना हुआ था। कालू भाई, क्या बात है, आजकल बड़े बनठन कर रहते हो? क्या मैं अच्छा नहीं लगता ऐसे, या फिर हर वक्त अपनी चोंच गंदी रखूं? नहीं नहीं, अच्छे तो बहुत लगते हो, लेकिन कोई काम धंधा भी कर लिया करो। कल भी गौरी मुझसे दाना लेने आई थी। बस कर तोते, एक दिन गोरी को दाना क्या दे दिया, बातें ही सुनाए जा रहे हो। कालू भैया, कहाँ जा रहे हो? वो पहाड़ों पर झील है ना, उसकी बहन की शादी है, मुझे बुलाया है उसने, वहां जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से चला जाता है। चील की बहन की शादी तो पिछले महीने हो गई थी। ये कालू कहाँ जा रहा है? हमें क्या, चलो तोते भाई, अपना दाना लेने चलते हैं। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, इतनी देर से क्यों आए हो? जाओ, मैं नहीं बात करती। कालू कौवा अपना चश्मा उतारते हुए कहता है। पिंकी, नाराज क्यों हो रही हो? जब घर से निकलने लगा तो गोरी ने लड़ाई शुरू कर दी, बस इसी चक्कर में मुझे थोड़ी देर हो गई। कालू जी, बस बहुत हो गया। अब या तो वो गोरी रहेगी या फिर मैं। अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें उस गोरी कौवी को छोड़ना होगा। पिंकी, अभी मेरा बेटा जग्गू छोटा है, मुझे डर है कि अगर गोरी अपने मायके चली गई तो मेरा बेटा अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूंगी तुम्हें भी और तुम्हारे बेटे को भी। बस मैंने फैसला कर लिया है, अगर मुझसे शादी करनी है तो उसे घर से निकालना ही होगा। अच्छा अच्छा, करता हूँ कुछ। मम्मा, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। बेटा, तुम्हारा बाप तो सुबह सवेरे ही बन ठन कर घर से निकल गया। मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिल जाती है। रानो बहन, मेरा बेटा जग्गू भूखा है, क्या तुम्हारे पास कुछ दाना है? कालू चील की बहन की शादी पर क्या है, जग्गू को भी साथ भेज देना था, वो भी कुछ खा लेता वहाँ से। क्या? मुझे तो कालू ने कहा था कि वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है। मुझे पता है वो कहाँ होगा, वो जरूर उस पिंकी कौवी के घर होगा। कौन कौन पिंकी? वही पिंकी जिसके पास वो रात भर बैठा रहता है और सारा दिन वहाँ ही गुजारता है। इसका मतलब मेरा शक ठीक ही है, कालू इन चक्रों में है। मैं देखती हूँ कहाँ है पिंकी का घर। रानो चिड़िया से पूछकर गोरी कौवी पिंकी कौवी के घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में ही उसे कालू कौवा आता हुआ मिल जाता है। कहाँ थे तुम? बताना जरूरी नहीं है। मैंने पूछा तुम कहाँ थे? घर में तुम्हारा बेटा भूख से मर रहा है और तुम वहाँ पिंकी कौवी के पास बैठे हुए थे। हाँ, बैठा था, जाऊंगा, कर लो जो करना है। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? मैं कौन होती हूँ? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हारे बेटे की माँ हूँ। मैं देखती हूँ तुम वहाँ कैसे जाते हो। तुम मुझे रोकोगी? कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है
और अपने घर चला जाता है। गौरी कवि कालू के पीछे पीछे जाती है। घर जाकर कालू कौवा दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। दरवाजा खोलो कालू, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। जाओ, चली जाओ यहाँ से, अपनी माँ के पास चली जाओ। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कालू ऐसे मत करो, तुम पछताओगे गुजरे वक्त को। हमारा बेटा अभी छोटा है, अगर मेरा नहीं तो अपने बेटे का ही सोचो। मैं संभाल लूंगा, जाओ तुम चली जाओ, मैं अपने बेटे को संभाल लूंगा। शाम हो जाती है, अंधेरा बढ़ने लगता है। गौरी कवि रोती हुई अपनी माँ के जंगल की तरफ उड़ जाती है। पिताजी, माँ कहाँ है? माँ अभी तक क्यों नहीं आई? माँ तो मेरे लिए खाना लेने गई थी। जग्गू बेटा, कल मैं तुम्हें नई माँ ला कर दूंगा। तुम्हारी नई माँ तुम्हें समय पर खाना देगी और तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखेगी। नहीं लेनी मुझे नहीं मम्मा, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चुप कर जाओ, वरना एक लगाऊंगा। माँ, उसने मुझे घर से निकाल दिया। उसने पिंकी कवि के पीछे लगकर मुझे अपने घर से निकाल दिया। चुप कर जा बेटी, चुप कर जा। ऐसे बिगड़े हुए कवि को एक ना एक दिन पछताना ही पड़ेगा। जिसे अपने बेटे का ख्याल नहीं, उसे तुम्हारा क्या ख्याल होगा। दूसरे दिन कालू कौवा पिंकी को बिहाकर अपने घर ले आता है। पिंकी, ये मेरा जग्गू है, बस मेरे जग्गू का ख्याल रखना, और घर से दाना मैं खत्म नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं, जग्गू मेरा भी तो बेटा है। अच्छा, आप जल्दी से जाओ और मूंगफली लेकर आओ। मेरा आज मूंगफली खाने को बहुत दिल कर रहा है। और हाँ, उस गोरी का ख्याल दिल से निकाल देना। कालू कौवा मूंगफली लेने घर से निकलता है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। चल हट, दूर हट मुझसे, मेरे सारे पंख गंदे कर दिए। एक दो दिन में छोड़ेगा खुद ही तेरा बाप तेरी माँ के पास। तोता भागा भागा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो रानो, कुछ सुना तुमने? कालू कौवे ने गोरी को घर से निकाल दिया और पिंकी कौवे से दूसरी शादी कर ली। तोते भैया, ये तो बहुत गलत किया कालू कौवे ने। उनका एक छोटा सा बेटा है, क्या बनेगा उस बच्चे का? और बेचारी गोरी कौवे कहाँ जाएगी? गोरी तो अपनी माँ के पास दूसरे जंगल चले गई, और आज तो कालू कौवा भी जंगल से मूंगफली ढूंढ रहा था। कह रहा था मैं मेहनत करूंगा, कमा कर खाऊंगा। जब गोरी से शादी की थी तब भी उसने 4 दिन मेहनत की थी। आलसी कौवा हमेशा आलसी ही रहेगा, वो कभी मेहनत नहीं कर सकता। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि पिंकी कौवी कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, जग्गू को इसकी माँ के पास छोड़ें। जब आप घर से चले जाते हैं तो ये बहुत रोता है और मुझसे इसका रोना देखा नहीं जाता। नहीं पिंकी, तुमने वादा किया था कि तुम मेरे जग्गू का ख्याल रखोगी। मुझसे नहीं ख्याल रखो था इसका। मैं अपना ख्याल रखूं, अपना दाना खाऊं या इसका ख्याल रखूं? इसे इसकी माँ के पास ही छोड़ा। पिताजी पिताजी, मुझे मम्मा के पास छोड़ा। कालू कौवा लंबी सांस लेता है और जग्गू को साथ लेकर दूसरे जंगल की तरफ उड़ता है। वो सामने वाला घर तुम्हारी नानू का है और तुम्हारी माँ भी वही है। जाओ, जल्दी से वहाँ चले जाओ। जग्गू कौवा उड़ता है और वहाँ से चला जाता है। जग्गू की माँ गौरी कौवी जग्गू को अपने गले से लगाती है। मम्मा मम्मा, सौतेली माँ ने मुझे मारा, उसने मुझे दाना भी नहीं दिया। बहुत अच्छा किया मेरे बेटे जो मेरे पास आ गए। मैं हूँ ना, आपकी माँ अभी जिंदा है। मैं दूंगी दाना अपने बेटे को, मैं ख्याल रखूंगी अपने बेटे का। और फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू कौवे का बहुत ख्याल रखती। वो बाहर जाती, अपना और अपनी माँ का दाना लाती और अपने बेटे के लिए मीठे मीठे फल लेकर आती। एक दिन तेज बारिश हो रही थी जब पिंकी कौवी कालू कौवे से कहती है, मेरा चावल का दाना खाने को दिल कर रहा है। कालू जी जाएं, मेरे लिए चावल का दाना लाएं। तेज बारिश में चावल का दाना कहाँ से लाऊंगा? अगर मेरे लिए दाना नहीं ला सकते थे तो क्यों की थी शादी मुझसे? क्या करते? मेरे पीछे तो 100 कौवे थे
जो मुझसे शादी करने को तैयार थे। गौरी ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की थी। ठीक है, जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बारिश बहुत तेज थी। तेज हवा का झोंका आता है और कालू कौवा एक कांटेदार पेड़ से टकराकर गिर जाता है। कालू कौवे के पंख घायल हो जाते हैं। कबूतर अपने घर की खिड़की से कौवे को देखता है और जल्दी से वहां आता है। कालू का तो पंख घायल हो गया है, किसी तरह मैं इसे इसके घर पहुंचाता हूँ। कबूतर कालू कौवे को उठाकर उसके घर पहुंचा देता है। भाभी जी, आपका पति कांटेदार पेड़ से टकरा गया था, इसका पंख घायल हो गया है, शायद टूट गया है। ऐसे कहते हुए कबूतर वहां से चला जाता है। पिंकी, मेरा पंख, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मैं एक लंगड़े कौवे के साथ जीवन नहीं बिता सकती। बहुत बड़ी गलती की मैंने तुम जैसे बुढ़े कौवे से शादी करके। और मैंने भी बहुत बड़ी गलती की, तुम्हारी बातों में आकर अपनी पत्नी और अपने बेटे को घर से निकाल दिया। अच्छा तो ये बात है, ठीक है मैं जा रही हूँ। सुबह जाकर उन्हें वापस ले आना। तुम जैसे लंगड़े कौवे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। पिंकी कभी जाते हुए घर का दरवाजा भी खुला छोड़ जाती है। तेज बारिश की बूंदें ठंडी हवा से कालू कौवे का शरीर बर्फ की तरह जम जाता है और कालू कौवा अपने घर में अपने ही घोंसले में अपने ही किए हुए फैसलों की वजह से मर जाता है। गौरी कौवे के जीवन में अब भी खुशियाँ थी क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कल उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा। अब गौरी कौवे की जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने बेटे का पालन पोषण था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ये कहानी है दो बहनों की। एक चिड़िया बहन गरीब थी और दूसरी चिड़िया बहन बहुत अमीर थी। एक दिन गरीब चिड़िया बहन अपने बच्चों से कहती है, बच्चों चलो मैं आपको अपनी बहन के पास लेकर जाती हूँ। उसी के पास? याहू, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मैं मौसी के घर जाकर बड़े टीवी पर चिड़िया की कहानी देखूंगी। मुझे तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा ठीक है, आप चिड़िया की कहानी देख लेना और मैं तो अपनी बहन के साथ पूरे जंगल की सैर करूंगी। अब जल्दी से जाने की तैयारी कर ले। मामा चिड़िया कुछ सामान बांध लेती है और अपने बच्चों को लेकर ऑटो स्टॉप पर पहुंच जाती है। गौरी कौवी अपना ऑटो लेकर आ जाती है। ऑटो चलता है, बच्चे बहुत खुश थे। गौरी बहन, किसी अच्छी सी मिठाई वाली दुकान पर ऑटो रोकना, मैंने अपनी बहन के लिए मिठाई लेनी है। वो है ना कबूतर चाचा, वो शुद्ध घी से मिठाई बनाता है, मैं वहाँ ले जाती हूँ। गौरी कौवी अपना ऑटो कबूतर चाचा की दुकान पर रोकती है। रानो चिड़िया ऑटो से उतरती है। कबूतर चाचा, मैं अपनी बहन के पास जा रही हूँ, मुझे अच्छी वाली स्वादिष्ट मिठाई तो दे दे। मेरी मानो तो ये गुलाब जामुन ले जाओ, अभी आज ही बनाए हैं। ये गुलाब जामुन जो खाएगा और मांगेगा। लाओ तो मैं खाकर चेक करती हूँ। कबूतर चाचा गौरी को एक गुलाब जामुन देता है। गौरी कौवी मजे से वो गुलाब जामुन खा लेती है। लड्डू कैसे हैं? लाओ एक लड्डू भी चेक करवाओ। फिर गौरी कौवी कबूतर चाचा से एक लड्डू लेकर खाती है। ये रसगुल्ले कल के हैं क्या? दिखाना तो। बस बहुत हो गया, क्या चेकिंग में सारी ही दुकान खाली कर दोगी? चिड़िया चाचा छम की दुकान पर जाने का बोल रही थी। मैंने कब कहा? तुम चुप रहो, मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है। कबूतर एक रसगुल्ला भी गौरी को दे देता है। ये तो कुछ खास नहीं है, पहले वाले गुलाब जामुन ही दे दो। कबूतर चाचा डिब्बे में गुलाब जामुन डालकर चिड़िया को दे देता है। रानू चिड़िया मिठाई के पैसे देती है और ऑटो में बैठ जाती है। गौरी कौवी ऑटो चलाती है। आंटी गौरी, थोड़ा तेज चलाएं ऑटो को। गौरी ऑटो को तेज करती है तो ऑटो में से आवाजें आने लगती हैं और ऑटो खराब हो जाता है। क्या हुआ गौरी बहन, ऑटो रोक क्यों लिया? थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा, ऑटो में कोई खराबी बन गई है। बच्चों उतरो, ऑटो को धक्का लगाना पड़ेगा। फिर कुकू, गुड़िया और मामा चिड़िया ऑटो को धक्का लगाते हैं और थोड़ी देर बाद ऑटो फिर से स्टार्ट हो जाता है। मामा चिड़िया बच्चों को लेकर ऑटो में बैठ जाती है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही जाना गौरी, ऐसा ना हो कि ऑटो फिर से खराब हो जाए। थोड़ी देर बाद वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। रानो, कहाँ है तुम्हारी बहन का घर? वो सामने वाला सबसे बड़ा घर जो नजर आ रहा है वो है मेरी बहन का घर।
गौरी कवि ऑटो उस बड़े घर के सामने ले जाती है और वो सब ऑटो से उतर जाते हैं। गौरी बहन रुको, चाय पानी पीकर ही जाना। कुकू घर की घंटी बजाता है। वो बार बार घंटी बजाए जा रहा था। आ रही हूँ, घंटी से पंख तो उठा लो, मैं आ रही हूँ। कुकू डरकर जल्दी से घंटी छोड़ देता है। कुकू बेटा ऐसे नहीं करते। गौरी कवि चाय वाला मुंह बनाकर थोड़ी दूर खड़ी हो जाती है। रानो चिड़िया की बहन दरवाजा खोलती है। अभी कल ही घंटी नहीं लगवाई है, किसी शरारती बच्चे ने खराब कर दी थी। मैंने कुकू को मना कर दिया है। रानो तुम ऐसे मौसम में तो सफर करना बहुत मुश्किल है। मैंने मना किया था बच्चों को, लेकिन बच्चे जिद कर रहे थे कि हमें मौसी के घर लेकर जाएं। लेकिन मम्मा मौसी के पास आने का तो आपने कहा था। गौरी कवि रानो चिड़िया की बहन की बात सुनकर धीमी धीमी हंसी हंस रही थी। आ जाओ सब अंदर आ जाओ, बाहर तो बहुत ठंड है। गौरी कवि भी आगे बढ़ती है। ये कवि कौन है? मैंने रोक लिया था इसे। मैंने सोचा ठंड है, चाय पानी पीकर चली जाएगी। कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ऑटो के ड्राइवर घरों में नहीं लेकर जाते। नाकचुड़ी चिड़िया, तुम रानो की बहन हो इसलिए चुप हूँ। बच्चों को देखकर ही तुम्हारे मुंह पर 12 बज गए थे। मैं तुम्हारे जैसी चिड़िया के घर से चाय पीना पसंद भी नहीं करती। 2 टके की कवि, अभी गार्ड्स को बुलाकर 2 लगवाऊंगी। जाओ चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। रानो क्या ऐसी चाय पिलानी थी मुझे? गौरी कवि रानो चिड़िया की तरफ मुंह करके ऐसे कहती है और ऑटो में बैठकर ऑटो को तेजी से वहाँ से ले जाती है। वो सब घर में चले जाते हैं। कुकू और गुड़िया छलांग लगाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। आहिस्ता बेटा। नाना वहाँ नहीं, बच्चों आप यहाँ बैठ जाओ। ये तो कल ही तुम्हारे अंकल नया लेकर आए हैं। क्या हम यहाँ नहीं बैठ सकते? बेटा आप वहाँ बैठ जाओ। मौसी टीवी का रिमोट कहाँ है? रिमोट तो आपके अंकल छुपा कर जाते हैं मुन्ने के डर से। मुन्ना हर रोज रिमोट खराब कर देता है। मुन्ना कहाँ है मौसी? हम मुन्ने से खेल लेते हैं। मुन्ना अभी सोया हुआ है, स्कूल से छुट्टियां हैं, इसलिए वो देर से ही उठता है। रानो तुम बताओ कैसा लगा मेरा घर? बहुत सुंदर है। मेरी बहन तो यहाँ ऐश करती है। हाँ, मेरा पति पुलिस में बड़ा ऑफिसर है। इतने पैसे लेकर आता है हर रोज। अच्छा तुम बताओ चाय लोगी या कॉफी? चाय ही बना ले, कॉफी तो बच्चे पसंद नहीं करेंगे। फिर रानो चिड़िया की बहन सबके लिए चाय बनाती है। इतनी देर में मुन्ना भी उठ जाता है। मुन्ना जाकर कुकू और गुड़िया से खेलने लग जाता है। मुन्ने यहाँ आओ। बेटा कितनी बार कहा है हर किसी के पास मत जाया करो, तरह तरह के कीटाणु होते हैं ऐसे बच्चों के पंखों पर। नहीं, मैं बच्चों को नहला धुला कर रखती हूँ, मेरे बच्चे गंदे नहीं हैं। रानो अमीर और गरीबों में यही तो फर्क होता है। मेरा मुन्ना सुबह उठकर 10 बार सैनिटाइजर से पंख धोता है और फिर नाश्ता करता है। रानो को अपनी बहन की हर बात में अमीरी की बू आ रही थी, लेकिन वो चुप रहती है। आंटी टीवी का रिमोट दे दे, मैंने चिड़िया वाले कार्टून देखने हैं। फिर गुड़िया की मौसी उसे टीवी का रिमोट दे ही देती है। ध्यान से तोड़ न देना इसे। रानो मेरे पति को अच्छा नहीं लगता कि बच्चे चीजों को हाथ लगाएं। बच्चे तो यहाँ टीवी देखने और खेलने कूदने के लिए ही आए थे। मेरा घर खेल कूद की जगह नहीं है, जहाँ तो सब डिसिप्लिन से रहते हैं। गुड़िया कुकू से बड़ी थी, वो अपनी मौसी का मूड समझ जाती है और अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, चले घर चले, इससे अच्छा तो हम अपने घर में खुश थे। उनकी मौसी दूसरे कमरे में जाकर हीटर चलाकर घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया आहिस्ता से दरवाजा खोलकर घर से बाहर देखने निकलती है तो गौरी कवि के ऑटो को बुलबुल धक्का लगा रही थी और गौरी कवि ऑटो में बैठी उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। रानो चिड़िया जल्दी से घर में जाती है और बच्चों से आहिस्ता से कहती है, बच्चों सामान उठाओ और मिठाई का डिब्बा भी, चलो घर चले। बच्चे खुश हो जाते हैं। मम्मा चिड़िया सामान उठाकर बच्चों को साथ लेती है और गौरी कवि के पास आ जाती है। गौरी तुम गई नहीं अभी तक? कब से कोशिश कर रही हूँ, बंद हो गया था और स्टार्ट ही नहीं हो रहा। हम धक्का लगाते हैं, फिर वो सब मिलकर ऑटो को धक्का लगाते हैं और ऑटो स्टार्ट हो जाता है। चले हाँ घर वापस। गौरी जब किसी को किसी के आने की खुशी ही ना हो तो फिर रहने का क्या फायदा? आंटी हमें जल्दी से हमारे घर पहुंचा दे। ये तुम्हारी बहन तो खुद को महारानी समझ रही है, वैसे ने दिमाग खराब कर दिया है उसका। गौरी
ऑटो को चलाती है। चिड़िया बच्चों के साथ ऑटो में बैठ जाती है और वो सब वापस चलते हैं। घर जाकर रानू चिड़िया अपने बच्चों को गरम गरम चाय बना कर देती है और साथ में वही गुलाब जामुन जो उसने अपनी बहन के लिए थे। बच्चे उछल रहे थे, कूद रहे थे और घर में खेल रहे थे। मम्मा, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम अपने घर में ही बहुत खुश हैं। हाँ बच्चों, जो खुशी अपने घर में मिलती है वो किसी दूसरी जगह नहीं मिल सकती। चले, मैं भी आपके साथ खेलती हूँ। फिर वो सब पकड़न पकड़ाई खेलने लगे।